तो स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं आपके जेई मेंस की प्रिपरेशंस के लिए। लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा था। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस से इसमें आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। देखिए फंक्शन है, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कई तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात की है, कंटिन्यूटी की बात हो सकती है, एरिया की बात हो सकती है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस हो सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसको नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये तो मॉड ऑफ एक्स पता चल लिया कि यहाँ से x इक्वल टू 0, इसके ऊपर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट आता है नॉन डिफरेंशिएबल। उसके बाद क्या करूँ, ये मॉड ऑफ x अंदर में जो है मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको रख दो। मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 कब होगा, जब मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 होगा, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। तो ओवरऑल x इक्वल टू 0 प्लस 1 और माइनस 1, ऐसे 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है साहब, ये एक तरीका हो गया नॉन डिफरेंशिएबल होने का। अब मैं इसका ग्राफिकल अप्रोच भी बताता हूँ। देखिए ग्राफिकल अप्रोच कैसा होगा उसको देख लेते हैं। ग्राफिकल अप्रोच में आपको पहले बेसिक फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये बन गया मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, करेक्ट है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये बन गया, ठीक है। और अब आपको क्या बनाना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा कि यहाँ पे आउटपुट में चेंज है, आउटपुट में चेंज है, और वो भी 1 यूनिट्स का माइनस है, मतलब वाई एक्सिस को हम जो आउटपुट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस को कौन सी एक्सिस बोलते हैं, आउटपुट एक्सिस। अब ये देखिए इसके हिसाब से कंसिडर करेंगे। ये बेसिक फंक्शन में क्या होता है कि ये एक्स आपका इनपुट है और आउटपुट आपका मॉड ऑफ एक्स है, करेक्ट है क्या। ठीक है, ये इनपुट और ये आउटपुट। अब इसके बेस पे हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्स इनपुट है, तो इस वाले फंक्शन में जब आप मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे तो भी इनपुट एक्स ही रहेगा। लेकिन अब जब बेसिक फंक्शन में आउटपुट एक्स है, यहाँ पे आउटपुट मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, मतलब आउटपुट में चेंज आ रहा है 1 यूनिट का, वो भी माइनस के साथ में। मतलब जो बेसिक फंक्शन का ग्राफ है वो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये माइनस 1 से स्टार्ट होगा, ये माइनस 1 से शिफ्ट हो गया। तो ये बन गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ। अब हमको बनाना है ओवरऑल मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ। मतलब यहाँ जो जो नेगेटिव पोर्शन है, जिसमें वाई या आउटपुट आपका नेगेटिव है, वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा। तो देखिए ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये माइनस 1 वाला पॉइंट था, ये 0,1 में आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी दिखाना। इस पूरे फंक्शन का ग्राफ आपने बना लिया, तो जहाँ जहाँ शार्प पॉइंट है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, डेफिनेटली ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू माइनस 1 है, और ये एक्स इक्वल टू 0 है। तो ऐसे ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं जिसके ऊपर ग्राफ जो है उसमें शार्प पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना। Hence these 3 points are the points of non-differentiability for the function f of x equal to mod of x minus 1. ओके, सेकेंड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। और अब आप इसमें ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f of x equal to minimum of मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। मिनिमम जो ग्राफ होगा ना, इन दोनों ग्राफ को हमको पहले प्लॉट कर लेना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया मॉड ऑफ एक्स का, कोई इशू नहीं है। और मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट से स्टार्ट होगा, मतलब ये ग्राफ इस प्रकार का होगा। ठीक है, दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है सर, अब आपको यहाँ पे मिनिमम देखना है इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम ये वाला वैल्यू है, ये वाला है, इस प्रकार से ये वैल्यूज जो है
वो मिनिमम है, ठीक है कि नहीं। आप देखेंगे ये वैल्यूज मिले, इसके आगे की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपका जो ग्राफ जिसकी हम बात कर रहे हैं मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, वो ये पोर्शन है जिसके ऊपर इस प्रकार की ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे शार्प है, शार्प पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी विल बी 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें कि आपका फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। डेफिनेटली x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 2 होगा, और ये पॉइंट जो है वो x इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कि फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। और ये फंक्शन डिफाइंड कैसे हुआ है, मिनिमम ऑफ, इन दोनों का ग्राफ बना लीजिए। ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ है, और अब हम इसमें मिनिमम की बात करेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है वो मिनिमम है इस पूरे ग्राफ में, ठीक है कि नहीं। जितना भी पोर्शन है उसमें ये पोर्शन मिनिमम है स्टूडेंट्स। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन भी बड़ा फंडामेंटल है स्टूडेंट्स, इसका आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। मतलब इस बेसिक फंक्शन से फिर दूसरे फंक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसके पहले भी मैंने डिफरेंशिबिलिटी में एक क्वेश्चन कराया था, जो फर्स्ट आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, उसमें e टू द पावर x माइनस एक्स के या मॉड ऑफ x का कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ आपके पास में तो फंक्शन y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x की बात किया है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये ऑप्शन सही है कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉट कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो देखिए बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि ये तो ग्राफ होता है e टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है साहब, 0,1 से पास होते इंक्रीजिंग है। अब इस ग्राफ को आपको रीड आउट करते आना चाहिए। रीड आउट करने के मतलब क्या है कि जैसे आपका इनपुट नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव है, आप इसको ऐसे समझिए, नेगेटिव इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट इज लेस देन 1, ऐसा आप समझिए। आउटपुट क्या है, 1 से छोटा है, करेक्ट है। जब इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट 1 से छोटा है, और जब इनपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनपुट होगा, ठीक है, तो ये फंक्शंस का आउटपुट जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, आउटपुट 1 से बड़ा है, ठीक है कि नहीं। हाँ ओके, 0 के लिए ये 1 दे रहा है आउटपुट, करेक्ट है। जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, तो आपने इसको रीड आउट कर लिया, ठीक है सर। अब आता हूँ मैं दूसरे फंक्शंस के ऊपर। दूसरे फंक्शंस में अगर मैं इसको e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना चाहूँ, e टू द पावर मॉड ऑफ x, अब e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या होगा। तो अब खास बात क्या है कि यहाँ पे 2 प्रकार के इनपुट्स के लिए आउटपुट मिल रहे थे, एक तो आपका नेगेटिव इनपुट और एक आपका पॉजिटिव। अब ये x जो है ना वो नेगेटिव भी पॉजिटिव दे देगा, करेक्ट है, क्योंकि अब वो मॉड के अंदर आ गया। मतलब जो नेगेटिव इनपुट्स है अब वो भी वैसे ही आउटपुट देंगे जैसे पॉजिटिव आउटपुट दे रहे। पॉजिटिव इनपुट कैसे आउटपुट दे रहे, पॉजिटिव इनपुट का आउटपुट 1 से बड़ा है, इसीलिए अब ये नेगेटिव वाले इनपुट का भी आउटपुट 1 से बड़ा होगा। मतलब ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसके लिए सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ से ये ग्राफ अब नहीं रहेगा, ये मैं ब्रेकिंग लाइन में तोड़ देता हूँ, और ये बन गया e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ। मतलब चाहे वो इनपुट अब इस बार नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, करेक्ट है। तो ये हो गया e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ और e टू द पावर x का ग्राफ। और उसी कॉन्सेप्ट को सेम वे में आप e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x में लगाएंगे। तो देखिए आपके पास में e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। ये बन गया y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ,
ये स्टिल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1। बस ये है कि यहाँ पे e टू द पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन था और यहाँ पे e टू द पावर -x डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी जो फंक्शंस का बिहेवियर है कि नेगेटिव के लिए आउटपुट 1 से ज़्यादा है, इस प्रकार का बिहेवियर है। अगर आपका नेगेटिव इनपुट है, इनपुट नेगेटिव है, तो आउटपुट आपका ग्रेटर देन 1 है। और अगर आपका इनपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनपुट यानी x जब अगर पॉजिटिव होगा तो आउटपुट आपका लेस देन 1 हो गया, आउटपुट लेस देन 1 हो गया। करेक्ट है कि नहीं? ओके, अब मैं बनाऊंगा मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो जब आप मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं तो अब आपका अगर इसको मैंने बना दिया इस प्रकार का, माइनस यहाँ पे सामने है, अब क्या हो गया, x मॉड के अंदर आ गया है। इसका मतलब जो नेगेटिव वाला बिहेवियर है वो पॉजिटिव बिहेवियर के जैसे दे करेगा। करेक्ट है कि नहीं? मतलब जो नेगेटिव इनपुट होगा वो भी आउटपुट वैसा ही देगा जैसा पॉजिटिव इनपुट आउटपुट देता था। करेक्ट है? फाइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्राफ है वो इधर आ जाएगा, इस प्रकार का ये ग्राफ इसके सिमेट्रिक बन जाएगा। मैंने इसको टूटते रेखा बना देना है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक के ये इस प्रकार का, ये आपका e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आपने ग्राफ बना लिया, ये e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x, ये e टू द पावर मॉड ऑफ x। अब आप दोनों ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे ये एक शार्प पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये एक शार्प पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि शार्प पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। शार्प पॉइंट क्या है? जब आपका x इक्वल टू 0 है। तो नॉन डिफरेंशिएबल वाला कॉन्सेप्ट, तो ये तो पॉइंट हट गया, नॉन डिफरेंशिएबल ये पॉइंट आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल ये आएगा, ये वाला पॉइंट भी हट गया। ठीक है, अब ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट फिर यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में भी है। तो कंटिन्यूटी तो ग्राफ को देखने से पता चल जाता है। आफ्टर ऑल ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है। ऐसे गए और ऐसे बनाते गए, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है ग्राफ। तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी। आई होप दैट ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ।